Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I am your physics tutor. Dear students, आज की वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे सेकेंड ईयर के लिए और ये टॉपिक बाय टॉपिक सीरीज़ का इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 का वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे 30 इयर्स के पास पेपर के न्यूमेरिकल। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है और इससे पहले वाले न्यूमेरिकल्स भी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पास पेपर के न्यूमेरिकल्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 के। न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले हम फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं। आज के हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और बैटरी के ईएमएफ के बारे में। दो तरह के रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन जिसमें रेजिस्टर एंड टू एंड जुड़े हुए होते हैं और इनका वोल्टेज सबका डिफरेंट होता है जबकि करंट सेम होता है। और इनकी अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम तमाम रेजिस्टर्स को आपस में सम करके मालूम कर सकते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि इनका करंट सेम होगा जबकि सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है जिसमें रेजिस्टर्स के एक साइड कॉमन होती है और दूसरी साइड एक तरफ कॉमन होती है। इनके वोल्टेज तो सेम होता है लेकिन करंट डिफरेंट होता है। और इनका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका फार्मूला है रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसकी खास बात यह है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है सबका जबकि करंट डिफरेंट होता है। दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल जो हमें करने हैं उसमें ईएमएफ ऑफ बैटरी और टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ बैटरी का जिक्र आएगा। ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल का रिलेशन इस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं VT इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू स्मॉल r, जिसमें VT का मतलब है टर्मिनल पोटेंशियल, E जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी है। तो एक पावर होती है इलेक्ट्रिकल पावर जिसका फार्मूला है P इज इक्वल टू आई इंटू V और दूसरा है पावर डेसिपेशन जो कि बराबर होता है I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R, जिसमें V जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप को रिप्रेजेंट करता है। स्टार्ट करते हैं अपने पास पेपर के न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल नंबर 1, यू आर गिवन 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ओहम। हाउ वुड यू अरेंज दीज रेजिस्टर्स टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1.33 ओहम, सेकंड 3 ओहम और तीसरा पार्ट है 6 ओहम। ऑल्सो प्रूव द रिजल्ट मैथमेटिकली। ये क्वेश्चन 2000, 2012 और 2012 के सप्लीमेंट में पूछा जा चुका है कराची बोर्ड में। हमें 3 रेजिस्टर गिवन है और तीनों की वैल्यू सेम है यानी 2 ओहम है। तो 3 रेजिस्टर्स को हमने नाम दे दिया R1, R2, R3 और सबकी वैल्यू है 2 ओहम। जबकि इन तीनों को हमें इस तरह से अरेंज करना है कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तो 1.33 आ जाए या फिर सेकंड में 3 ओहम आए या फिर 6 ओहम आना चाहिए। जबकि इसको सर्किट और मैथमेटिकली तरीके से सॉल्व करके भी दिखाना है। तो आइए पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जब हमें रेजिस्टेंस चाहिए होगी 1.33 ओहम, ये उसी वक्त पॉसिबल है जब 2 रेजिस्टर सीरीज में हो और तीसरा उनके साथ पैरेलल में कनेक्ट हो। तो हमने 2 रेजिस्टर ले लिया, R1 R2 को सीरीज में लगा दिया और R3 इनके साथ पैरेलल में लगा हुआ है। हमें पहले इन R1 और R2 रेजिस्टर को आपस में ऐड करना होगा यानी सीरीज का फार्मूला लगाना होगा और उस रेजिस्टर का हमने नाम रख लिया RA, यानी RA क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ R1 और R2 है जबकि वो सीरीज में लगे हुए हैं जिसका फार्मूला RA इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। दोनों की वैल्यू 2 ओहम है, हमने सब्स्टिट्यूट कर दी तो RA की वैल्यू हमें मिल गई 4 ओहम। अब ये RA और R3 आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं तो हमने एक रेजिस्टर इक्विवेलेंट बना लिया जिसका नाम है R और इस R की वैल्यू निकालनी है तो पैरेलल का फार्मूला लगेगा जिसमें RA और R3 पैरेलल में कनेक्ट हैं तो उसके हिसाब से 1/r इज इक्वल टू 1/RA प्लस 1/R3 का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें RA की वैल्यू 4 ओहम और R3 की वैल्यू डेटा में यहाँ गिवन है, सब्स्टिट्यूट करेंगे और एलसीएम लेके उसको सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी हो सकता है लेकिन बेहतर ये है कि आप 2 स्टेप एलसीएम वाले भी दिखा दें। तो 4 इसका एलसीएम है जबकि न्यूमिनेटर में 1 + 2 आ गया जो कि 3 होता है। अब यहाँ आके स्टूडेंट याद रखिएगा कि इस नंबर को 1/r के इक्वल नहीं बताना बल्कि r की वैल्यू निकालनी है। तो इससे 1/r को और 3/4 को एक साथ रेसिप्रोकल करना होगा। तो r की वैल्यू बन गई 4/3 यानी 1/r बन गया, 3/4 4/3 हो गया। तो जब 4 को 3 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 1.33 ओहम और यही हमें रेजिस्टर चाहिए था। यानी 1.33 ओहम रेजिस्टेंस बनाने के लिए 2 रेजिस्टर को आपस में
सीरीज में लगाना होगा और उनके साथ तीसरे रेजिस्टर को पैरेलल में लगाना होगा। दूसरा हमें पार्ट दिया हुआ है कि आपको रेजिस्टेंस इस तरह से तरतीब देनी है कि उनका आंसर 3 ओहम हो जाए। तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जब दो रेजिस्टर आपस में पैरेलल में हो और उनके साथ तीसरा रेजिस्टर इनके सीरीज में हो, जैसे यहाँ शो किया गया है। आप इसको ज़रा डिफरेंट मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह आसान मेथड से बनाया है। तो दो रेजिस्टर पैरेलल में है और एक सीरीज में है। तो पहले हम क्या करेंगे, R1 और R2 जो पैरेलल में लगे हुए हैं इसको एक रेजिस्टर बना देंगे RA का, और इस पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे पैरेलल का 1/RA इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 और R2 की वैल्यू 2 ओहम गिवन है, दोनों सब्स्टिट्यूट कर दी। इसको डायरेक्ट भी हम बोल सकते हैं, हाफ और हाफ 1 होता है, और एलसीएम के तरीके से करें तो भी 2 एलसीएम हो गया और ऊपर आ गया 1 + 1 2 हो गया, और 2/2 1 होता है, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। यानी RA की वैल्यू जो R1 और R2 का कॉम्बिनेशन है पैरेलल का, इसका आंसर मिल गया हमें 1 ओहम। अभी जो हमारे पास सर्किट बन गया, ये दोनों आप देखें RA और R3 सीरीज में लगे हुए हैं, 1 by 1 लगे हुए हैं। तो इनको हम सीरीज के फार्मूले से सॉल्व करेंगे और उसका नाम रख लिया हमने R। तो R जो है वो कॉम्बिनेशन है RA और R3 का, जो कि सीरीज में लगे हैं, और फार्मूला इसका है R = RA + R3। RA की वैल्यू हमने निकाली 1 ओहम, R3 की वैल्यू 2 ओहम डेटा में गिवन है, दोनों को प्लस कर दिया तो 3 ओहम आ गया। इसका मतलब है 3 ओहम उसी वक्त पॉसिबल है जब दो रेजिस्टर पैरेलल में हो और तीसरा रेजिस्टर उनके साथ सीरीज में लगा हुआ हो। तीसरी कंडीशन हमें गिवन है कि अगर R की वैल्यू 6 हो, जो कि सबसे आसान है, यानी आप तीनों रेजिस्टर को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दें, और जब तीनों सीरीज में होंगे तो इनका फार्मूला सिंपल, R = R1 + R2 + R3। तीनों की वैल्यू 2 ओहम सब्स्टिट्यूट कर दी तो आंसर आ गया 6 ओहम। तो 6 ओहम तीन रेजिस्टर से उसी वक्त पॉसिबल है जब वो तीनों सीरीज में लगे हों और तीनों की वैल्यू 2 ओहम हो। Now numerical number 2. A battery of 24 volt is connected to a 10 ohm load and a current of 2.2 ampere is drawn. Find the internal resistance of a battery and its terminal potential. ये है प्री मेडिकल 2002 का क्वेश्चन। हमें EMF ऑफ बैटरी गिवन है 24 वोल्ट, जबकि लोड रेजिस्टर कैपिटल RB हमें गिवन है 10 ओहम, और करंट की वैल्यू है 2.2 एम्पेयर, जबकि स्मॉल r यानी इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल भी मालूम करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम टर्मिनल वोल्टेज निकाल लेते हैं, ओम्स लॉ हम लगा देंगे, V = IR, तो VT = I × R। IB हमें पता है और R की वैल्यू भी पता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 2.2 × 10 होता है 22 वोल्ट्स। जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r निकालने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, VT = E - IR। VT की वैल्यू 22 हम निकाल चुके हैं, E की वैल्यू डेटा में 24 है और करंट की वैल्यू 2.2 गिवन है। तो हमने 2.2 R जो माइनस में है उसको लेफ्ट साइड पे ले गए और 22 को राइट साइड पे ले आए। 22 माइनस, अब 24 - 22 हो गया 2, और 2.2 को जब दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया तो स्मॉल r यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी की वैल्यू हमें मिल गई 0.91 ओहम। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3. 2 resistors 10 ohm and 50 ohm are connected in series with 6 volts battery. Calculate part 1 the charge from the battery per minute और power dissipation in 10 ohm resistor। ये है 2005 का क्वेश्चन। दो रेजिस्टर गिवन है R1 और R2, नाम दे दिया हमने इसको, R1 हो गया 10 ओहम जबकि R2 हो गया 50 ओहम, और वोल्टेज बैटरी का 6 वोल्ट गिवन है। हमें फाइंड करना है पहले पार्ट में चार्ज की वैल्यू पर मिनट यानी 60 सेकेंड्स में बैटरी कितना चार्ज डिलीवर करती है, और सेकंड पार्ट में हमें पावर डेसिपेशन मालूम करनी है R1 रेजिस्टर की, यानी P1 फाइंड करना है। चूंकि R1 रेजिस्टेंस का नाम हमने 1 के साथ रखा है तो फिर पावर भी P1 हो जाएगी, आसानी के लिए नाम रख दिया, जो कि पावर डेसिपेशन है 10 ओहम रेजिस्टर की। तो पहले हम निकालेंगे, चूंकि रेजिस्टर सीरीज में है तो इनकी टोटल रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, उसका नाम हमने R रख दिया, और सीरीज का फार्मूला हमें मालूम है R = R1 + R2 होता है। दोनों की वैल्यू हमने R1 और R2 की 10 और 50 रख दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो 60 ओहम टोटल यहाँ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास आ गई। अब हम इस R की करंट मालूम कर सकते हैं, और यही जो करंट है इन दोनों रेजिस्टर का होगा क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। तो करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR में अरेंज कर दिया, I = V/R। V की वैल्यू 6 वोल्ट जबकि R की वैल्यू 60 ओम हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो 6 / 60 ये हो गया 0.1 एम्पियर। तो हमें करंट मिल गया इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, जो इन दोनों का करंट भी होगा। तो इस करंट से हम चार्ज मालूम कर सकते हैं क्योंकि Q बराबर होता है I × T के।
आई की वैल्यू 0.1 है और टाइम की वैल्यू 1 मिनट यानी 60 सेकेंड से जो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करके जब मल्टीप्लाई किया तो चार्ज की वैल्यू मिल गई 6 कूलम, जो बैटरी हमें 1 मिनट में प्रोवाइड कर रही है। अब पावर लॉस मालूम करना है R1 का, तो पावर लॉस का फार्मूला है I स्क्वायर R, तो I1 स्क्वायर R1 या I स्क्वायर R लिखें, एक ही बात है क्योंकि करंट सेम है। तो I की वैल्यू हो गई 0.1 और R1 की वैल्यू है 10 ओहम, स्क्वायर निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर आ गया 0.1 वाट। ये है पावर लॉस इन रजिस्टर R1 ऑफ 10 ओहम। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 4, in the given diagram R1 is equal to R2 is equal to 4 ohm and R3 is equal to 6 ohm. Calculate the current in 6 ohm resistor. ये एक सर्किट डायग्राम हमें दी हुई है जिसमें R1 और R2 की वैल्यू सेम 4 ओहम है, जबकि R3 6 ओहम है, जबकि बैटरी यहाँ जो है वो 6 वोल्ट की लगी हुई है। ये क्वेश्चन 2009 में आया था कराची बोर्ड का। हमने डेटा बना लिया, R1 R2 की वैल्यू लिख ली, R3 की वैल्यू भी नोट कर ली और बैटरी का वोल्टेज भी नोट कर लिया। हमें चूंकि 6 ओम रजिस्टर का करंट मालूम करना है तो 6 ओम को हमने R3 से रिप्रेजेंट करवाया हुआ है, तो इसका करंट हो गया I3। तो I3 मालूम करने के लिए पहले इस सर्किट डायग्राम को सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करने के लिए आपने देखें कि R3 और R2 पैरेलल में लगे हुए हैं। पहले इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना होगा, और जब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल का फार्मूला हो जाएगा 1/RA इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। इनकी जो वैल्यू है वो हमने फार्मूले में रखी, इन दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एलसीएम से भी हो सकता है लेकिन मैंने इन दोनों को 4 और 6 को मल्टीप्लाई किया और बाद में इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो ये हो गया 10/24। हमें 1/R की वैल्यू नहीं बल्कि RA की वैल्यू चाहिए, तो हमें 1/R को भी रेसिप्रोकल कर दिया और यहाँ 24/10 को भी रेसिप्रोकल करके डिवाइड किया। तो हमें RA की वैल्यू जो यहाँ सर्किट में रिप्रेजेंट की हुई है किसकी जगह पर, R2 और R3 की जगह पर, इसकी वैल्यू हमें मिल गई 2.4 ओहम। अब ये R1 और RA, याद रहे कि RA इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनाया हमने, जबकि यहाँ RA और R1 आपस में मिलेंगे तो एक सिंगल रेजिस्टर इक्विवेलेंट बन जाएगा। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए R1 और RA का सीरीज का फार्मूला अप्लाई करेंगे। R1 की वैल्यू 4 ओहम है, जबकि RA हम निकाल चुके हैं 2.4, दोनों को ऐड कर दिया तो 6.4 ओहम रेजिस्टेंस हमें इस रेजिस्टर की मिल गई। अब करंट मालूम करने के लिए हमें इस पूरे सीक्वेंस जो रेजिस्टर हमने 3 बनाए थे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसको रिवर्स में चलना होगा, यानी पहले हमें इस रेजिस्टर R का करंट निकालना होगा। तो ओम्स लॉ के मुताबिक V इक्वल टू IR या I इक्वल टू V/R होता है। वोल्टेज 6 वोल्ट गिवन है, जबकि हमने अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला 6.4, तो 6 डिवाइडेड बाय 6.4 हो गया 0.94 एम्पियर। ये करंट है इस R रेजिस्टर का, और ये R कॉम्बिनेशन है RA और R1 का, जबकि RA और R1 चूंकि सीरीज में है तो करंट सेम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने करंट निकाला हुआ है ये दरअसल R का भी है और इन दोनों का भी है, क्योंकि ये दोनों इसी का कॉम्बिनेशन है। तो हमें करंट मिल गया R1 और RA का, जो कि इसी I के इक्वल है, यानी 0.94 एम्पियर। अब हम RA का वोल्टेज निकालेंगे, और RA का वोल्टेज मालूम करने के लिए ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया, V इज इक्वल टू IA इंटू RA। IA की वैल्यू 0.94 एम्पियर, जबकि RA की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2.4 ओहम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो वोल्टेज मिल गया 2.25 वोल्ट्स RA का। अब ये जो RA का वोल्टेज है 2.25, चूंकि ये कॉम्बिनेशन है R2 और R3 का, तो ये जो वोल्टेज है VA, ये दरअसल इन दोनों का वोल्टेज भी होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो हमें वोल्टेज मिल गया VA जो कि बराबर है V2 इज इक्वल टू V3, यानी 2.25 वोल्ट्स। अब इस वोल्टेज की मदद से, यानी V3 की मदद से हम निकालेंगे करंट I3 जो कि R3 का करंट है। ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया, V इज इक्वल टू IR, यानी I इज इक्वल टू V/R, जिसमें V3 की वैल्यू 2.25 वोल्ट्स, जबकि R3 की वैल्यू हम यहाँ 6 ओम रखेंगे जो डेटा में गिवन है। दोनों को डिवाइड कर दिया तो करंट मिल गया I3 0.375 एम्पियर। Now numerical number 5. Two resistors of 5 ohm and 2 ohm are connected in parallel with a 9 volt battery. Calculate the current and power dissipation in each resistor. यह है 2013 का क्वेश्चन। हमें 2 रेजिस्टर गिवन है 5 ओहम और 2 ओहम के, यानी R1 को हमने 5 ओहम कर लिया और R2 को हमने 2 ओहम कर लिया, जबकि बैटरी की वैल्यू 9 वोल्ट है।
हमें करंट फाइंड करना है दोनों का, यानी I1 I2, और पावर डिसिपेशन फाइंड करनी है दोनों की, यानी P1 P2। तो कुछ सर्किट डायग्राम हमने इस तरह से बना लिया कि R1 और R2 को पैरेलल में लगा दिया। चूंकि रेजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो जो वोल्टेज हमें बैटरी का गिवन है 9 वोल्ट, ये असल में इन दोनों के वोल्टेज के इक्वल है। तो ये हो गया V1 = V2 = V 9 वोल्ट्स। यानी जब वोल्टेज पता चल गया तो फिर हम करंट भी मालूम कर सकते हैं। ओम्स लॉ का फार्मूला I = V/R में V1 की वैल्यू 9 और R1 की वैल्यू 5 ओम सब्स्टिट्यूट करके डिवाइड किया तो करंट मिल गया पहले रेजिस्टर R1 का 1.8 एम्पियर। इस तरह I2 की वैल्यू निकालेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। I2 = V2/R2, V2 की वैल्यू 9 वोल्ट से जो V1 के ही इक्वल है, जबकि R2 डेटा में 2 ओम गिवन है। 9 को 2 से डिवाइड कर दिया तो करंट आ गया 4.5 एम्पियर R2 का। अब हम निकालेंगे इन दोनों की पावर डिसिपेशन, यानी P1 और P2। तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे I2R का, यानी P1 = I1² इंटू R1। I1 की वैल्यू हम निकाल चुके 1.8 और R1 5 ओम दिया हुआ है, पहले स्क्वायर करके 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पहले रेजिस्टर की पावर डिसिपेशन मिल गई 16.2 वाट्स। दूसरे रेजिस्टर की पावर डिसिपेशन मालूम करनी है P2, तो P2 बराबर होता है I2² इंटू R2। I2 की वैल्यू प्रीवियस हमने स्क्रीन में देखा 4.5, जबकि R2 की वैल्यू डेटा में 2 ओम है। स्क्वायर निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर मिल गया 40.5 वाट्स। Numerical number 6. A water heater that will deliver 1 kilogram of water per minute is required. The water is supplied at 20 degrees centigrade and an output temperature of 80 degrees centigrade desired. What should be the resistance of heating element in water if the line voltage is 220 volts? ये है 2020 का क्वेश्चन, जबकि कांस्टेंट की वैल्यू वाटर की स्पेसिफिक हीट गिवन है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। मास गिवन है 1 किलोग्राम और पर मिनट यानी टाइम गिवन है 1 मिनट, जो कि 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। इनिशियल टेम्परेचर 20 है, जबकि फाइनल टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है वो 80 है। दोनों का डिफरेंस हमने निकाल लिया, जो कि इक्वल है 60 डिग्री सेंटीग्रेड के, और जो डिफरेंस ऑफ सेंटीग्रेड में होता है टेम्परेचर वही केल्विन में होता है। हमें वोल्टेज गिवन है 220, जबकि रेजिस्टेंस फाइंड करनी है उस हीटिंग एलिमेंट की, और कांस्टेंट की वैल्यू C 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन हमने नोट कर ली। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक यहाँ दो एनर्जीज का आपस में कन्वर्जन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर हो जाएगी हीट एनर्जी के। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला पावर इनटू टाइम, और पावर के बहुत सारे फार्मूले, लेकिन हमने वोल्टेज और रेजिस्टेंस को देखकर V² इंटू R का पावर का फार्मूला यूज़ किया, जिसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी बन जाएगी। जबकि चैप्टर 11 में हम पढ़ चुके हैं हीट का फार्मूला था MC ΔT के बराबर। इस फार्मूले को पहले हमने रेजिस्टेंस के लिए अरेंज कर लिया, तो ये हो गया V²T/MC ΔT। जो वैल्यू हमें डेटा में गिवन है इन सबको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। 60 को 60 से कैंसिल करके जब कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई 11.5 ओम। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 7. 3 resistors each of 50 ohm can be connected in 4 different ways. Find the equivalent resistance of each combination. ये है 2014 कराची बोर्ड का क्वेश्चन। 3 रेजिस्टर गिवन है R1 R2 R3 50 ओम तीनों की वैल्यू है, और इनको 4 डिफरेंट तरीकों से हम कनेक्ट कर सकते हैं। इन चारों डिफरेंट वेज में आपको इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आइए सबसे पहले वे की बात कर लें, मेथड 1, कि जब तीनों रेजिस्टर को हम सीरीज में लगाएंगे तो फिर इनका फार्मूला हो जाएगा R1 + R2 + R3, तीनों की वैल्यू 50, तीनों को ऐड कर दिया तो पहले कॉम्बिनेशन का हमें आंसर मिल गया 150 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टर ईच 50 ओम। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हम तीनों रेजिस्टर को पैरेलल में लगा दें। जब पैरेलल में तीनों को लगाएंगे तो फार्मूला सिंपल सा है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तीनों की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, एलसीएम लिया 50, और यहाँ न्यूमिनेटर में तीनों को ऐड कर दिया, 1 + 1 + 1 3 हो गया, और रेसिप्रोकल करना नहीं भूलना है। तो R = 50/3 हो गया, डिवाइड करने पर आंसर मिल गया 16.7 ओम। अब बात करेंगे हम मेथड नंबर 3 की, जिसमें 2 रेजिस्टर हम कनेक्ट करेंगे सीरीज में और एक को हम लगाएंगे पैरेलल में। तो R1 और R2 को हमने सीरीज में लगा दिया और R3 आ गया इनके साथ पैरेलल में। अगर हम R1 और R2 को पहले सॉल्व कर लें तो उसकी वैल्यू का हमने नाम रख लिया RA का। तो पहले हम निकालेंगे RA की वैल्यू को, और R1 और R2
इनका कॉम्बिनेशन है सीरीज़ का, तो हमने सीरीज़ का फार्मूला लगा के दोनों की वैल्यू 50 + 50 रख दी, तो RA की वैल्यू आ गई 100 ओहम। अब ये RA और R3 आपस में पैरेलल में कनेक्ट है, और पैरेलल में इनका जो इक्विवेलेंट है वो R है, तो पैरेलल का फार्मूला हमने लगा दिया 1/R = 1/RA + 1/R3। RA की वैल्यू 100 ओम निकाल चुके हैं, जबकि R3 की वैल्यू 50 ओम डेटा में गिवन है। हमने दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और 100 इसका एलसीएम है, ऊपर आ गया 1 + 2 जो कि 3 होता है, रेसिप्रोकल किया दोनों को, तो 100 / 3 आ गया 33.3 ओहम। अब है वे नंबर 4, जिसमें 2 रजिस्टरों को हमने पैरेलल में लगाया और उनके साथ तीसरे को हमने सीरीज में लगा दिया। तो पहले हम सॉल्व करेंगे R1 और R2 को, जिसका हमने एक कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना लिया RA का, और इसी RA की वैल्यू हम फार्मूले से निकाल लेंगे पैरेलल के फार्मूला लगाकर। तो R1 और R2 की वैल्यू 50 है, तो दोनों को जब एलसीएम से सॉल्व कर दिया तो हमारे पास RA की वैल्यू मिल गई 25। वैसे भी 2 एक जैसे रेजिस्टर का पैरेलल में हमेशा आंसर हाफ आता है, तो 50 का हाफ 25 ओहम। अब ये जो RA और R3 है, ये दोनों आपस में सीरीज में लगे हुए हैं। इससे हमने एक रेजिस्टर बना लिया, उसका नाम है R, और इस R की वैल्यू को सीरीज के फार्मूले यानी RA + R3 से निकाल लेंगे। RA 25 है जबकि R3 50 है, दोनों को ऐड कर दिया तो हमें रेजिस्टेंस मिल गई 75 ओहम। अब है न्यूमेरिकल नंबर 8। अ वायर कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। ये है 2015 सप्लीमेंट का क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। करंट दिया 1 एम्पेयर और टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। हमें मालूम करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, जबकि कांस्टेंट की वैल्यू E 1.6 × 10⁻⁹ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम होना चाहिए, ये एग्जाम में कांस्टेंट के तौर पर गिवन होगा। पहले हम चार्ज मालूम कर लेते हैं, Q = I × T होता है, तो 1 × 1 1 हो गया, चार्ज की वैल्यू आ गई 1 कूलम। अब हम एक यूनिटरी मेथड से सिंपल हम कहेंगे कि N बराबर होता है टोटल चार्ज डिवाइड बाय चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो Q/E। Q की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹ डिवाइड करने पर हमें मिल गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6.25 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन, जो 1 एम्पेयर करंट 1 सेकेंड में पास होने पर मिलते हैं, या यूं कह सकते हैं 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13.7, बुक का, टेक्स्ट बुक का हमारा चैप्टर 13 का क्वेश्चन है, जिसमें 3 रजिस्टर हमें गिवन है, R1, R2 और R3। R1 20 ओहम, R2 40 ओहम, R3 50 ओहम। जबकि बैटरी है 50 वोल्ट की, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R फाइंड करना है और तीनों करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने एक सर्किट डायग्राम बना लिया, 3 रजिस्टर पैरेलल में लगा दिए। पहले हम निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला रेसिप्रोकल वाला, यानी 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तीनों वैल्यू R1, R2, R3 की यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, और इसको विद दी हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसका एलसीएम ले लें। 200 है और ऊपर न्यूमिनेटर में आ गया 10 + 5 + 4, यानी 200 को 20 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, 200 को 40 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, और 200 को 50 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। ऐड किया तो ये हो गया 19। अब रेसिप्रोकल करेंगे, यानी R = 200/19 डिवाइड किया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल गई 10.52 ओहम। अब चूंकि सारे रेजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होता है, तो इसका मतलब है अब करंट निकालना आसान हो गया। तो ओम्स लॉ हमने यूज़ कर दिया, I1 = V1/R1 यानी 50/20, तो करंट मिल गया 2.5 एम्पियर। और I2 निकालने के लिए V2/R2 यानी 50/40, तो I2 मिल गया 1.25 एम्पियर। जबकि I3 भी इसी तरह से हम निकालेंगे, जो कि होगा V3/R3, तो यानी 50/50 1 एम्पेयर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 के न्यूमेरिकल्स। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।